हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज मैं एक फिल्म की बात करने वाला हूं, लिटिल बॉय। ये एक सत्य घटना पर, सत्य बातों पर आधारित फिल्म है और उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अबूजर जी और अराफत महमूद जी, जिन्होंने कि गाने लिखे हैं, मेरे साथ हैं। बहुत ही अच्छा म्यूजिक तैयार हुआ है, गाने बहुत अच्छे तैयार हुए और आज हमारी बातचीत भी बहुत अच्छी शब्दों वाली और बहुत अच्छी सुरों वाली होने वाली है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, मुरादों से मिले हो तुम, दुआओं का सिला हो तुम। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुर और शब्दों के साथ हम बातचीत शुरू करते हैं। तो ये जो म्यूजिक है इस फिल्म का, पर्टिकुलर इसके बारे में बताइए। इसके जो म्यूज़िक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस फिल्म का, और ख़ासतौर से रोमांटिक सॉन्ग्स। ओके। हाँ, क्योंकि बेहतरीन लोकेशन है और बेहतरीन वर्ड्स हैं। अराफात जी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। क्या बात है। हाँ, तो आप सुनेंगे उनको तो आप देखेंगे कि देखिए क्या फिल्म के साथ जेल हो रहा है। राइट राइट। हाँ, ज़बरदस्त। और उसमें मुरादों का जो गाना है, और ये गाना तो अब डिजिटल पे काफी हिट भी हो गया यूट्यूब जी पे। जी जी, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ। और इस वक्त जो है वो मतलब काफ़ी दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं हाँ कि बहुत अच्छा गाना काफ़ी दिन के बाद सुनने को मिला है। हाँ। हाँ, बहुत अच्छे शब्द। आप क्या कहोगे यार। देखिए, इस फिल्म में जो सबसे अच्छी बात है ना, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर शिराज हेनरी जी। उनके जो गानों की समझ है ना, वो एक फिल्म में कितने गाने हो सकते हैं, 4 से 6, लेकिन 4 गाने और 4 अलग तरह के गाने। और अच्छी बात यह कि मतलब हर तरह का जो सुनने वाला है, लिसनर है, वो हर उनके लिए वो गाना है। एक गाना आपके लिए है तो एक गाना दूसरों के लिए। एक गाना मतलब ज़बरदस्त रोमांटिक है तो दूसरा सैड रोमांटिक है ना। सोनू निगम जी ने जो गाया है। ऐश किंग का तो रुमान साहब मतलब कमाल, उनकी वॉइस, अबूजर भाई की म्यूज़िक। मैं तो जो लिखता हूँ, चलिए वो दर्शक अगर पसंद करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा लोगों ने मुझे लिखना, मैं समझता हूँ कि मैं लोगों के लिए लिखता हूँ। तीसरा एक गाना है डुएट, उसको भी लगता था कि ऐसा कोई गाना नहीं है। चौथा गाना जो MDKD का है, वो भी अपने आप में कमाल है। तो ये चारों गाने एक कंप्लीट म्यूजिकल फिल्म आप इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो नए लोग आते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जो ये चैनल है, इसका माध्यम हमेशा से ये रहा है कि वो लोग रास्ता समझें कि यहाँ तक पहुँचना, जो सफलता होती है उसके पीछे एक जर्नी होती है। तो उस जर्नी से वो कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। इसलिए मैं इन शॉर्ट, इन ब्रीफ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा दोनों से, किस तरह से आपने कितने सालों में ये सफ़र तय किया। तकरीबन कह सकता हूँ मैं कि 15 साल लग गया। अच्छी बात है, यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं इनको कि हम दोनों इंजीनियर थे। अच्छा। अब ये कहानी और मज़ेदार होगी जी। और उससे वो ना करके काम, उस प्रोफेशन में ना जाके अगेंस्ट स्ट्रीम्स आप सोच सकते हैं कि अलग धारा में बहे। चल, हाँ। हाँ, बहे हम लोग चले। मैं इंजीनियरिंग होने के बाद, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंजीनियर बनने के बाद तो लोग शादी ब्याह की सोचते हैं, आप ये बॉलीवुड का खास सोचने लगे। क्या है, इंजीनियरिंग के साथ साथ हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती रही। अच्छा, साथ में करते करते फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, हमको इस तरफ जाना है। ठीक है। और फिर उसके लिए जो भी हमारे हर्डल्स आए, वो साइड, हाँ, वो फिर वो सोचना नहीं है, फिर एम सामने है। ओके। उसके लिए म्यूजिक कंपनीज के काम, छोटे छोटे काम, ये जो मिला, जो अरेंजमेंट, हाँ, ये जो भी मिला, वो म्यूजिक एल्बम्स छोटे छोटे वो सब करते गए। NFDC की फिल्म की, फिर एक हॉलीवुड की फिल्म थी, मेन म्यूजिक एक्टर इजराइल से थे, डो सेंजर करके, उनके साथ यहाँ इंडिया का हाफ एन आवर का पार्ट था, उसके लिए थीम्स मैंने बनाई। मतलब इस तरह के काम काफ़ी, कई फिल्में किया, जो मिला जिस तरह का, लेकिन म्यूजिक से रिलेटेड। म्यूजिक हाँ, जॉब वगैरह नहीं किया। नहीं, मैंने तो जॉब किया, क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना था कि अगर आप किसी भी रूप में अगर लाचार है ना, तो ये सोसाइटी जो है, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे कहीं की भी, वो आपको और लाचार बनाएगी। राइट। तो इसलिए आप अपने गम का वो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं करना है। यू गो एंड से कि मैं बहुत फिट हूँ, काम। क्योंकि आप जैसे नीडी हो जाते हैं ना, तो आपके टैलेंट में कुछ लोग हैमर करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस भी नहीं आता अगर सर्वाइवल ना हो तो। एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। तो आपके 2 चेहरे होने चाहिए। आप अंदर क्या है आपके, उसको छुपाइए, और एक बेहतरीन स्माइल के साथ आपको मार्केट में जाना है और आपको बताना है कि यस आई एम हियर। तो जॉब कहाँ करते थे आप। जॉब तो कई जगहों पे किया मैंने, बदलता रहता था। रिजिग्नेशन देने में हम समझते हैं कि 1-2 और जगह देता तो नाम आ जाता गिनीज बुक में। बट ये आखिरी जॉब मैंने वोडाफोन SR लिमिटेड जो है उसमें की थी। तो अगर अभी वो सुन रहे होंगे तो हो सकता है वो आपको बोले कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, क्योंकि अब तो यार हमारे यहाँ से निकले। मैंने उनको कहा था कि एक दिन आपके यहाँ रिबन काटने भी आऊँगा मैं। तो होता क्या है कि फाइनली एक दिन मैं वो रहमान सर का वो गाना सुन रहा था, तेरे बिना बेस्वादी रतिया। ऑन दैट वेरी डे आई डिसाइडेड कि अब जॉब शायद
नहीं करना है, वरना अपने खुद के साथ, समाज के साथ, म्यूज़िक लवर्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होने वाली है। सो आई डिसाइडेड टू क्विट। हमने कहा नहीं, अब सिर्फ पूरी तरह से जीत हार जो भी हो यहीं और से। मेरा ये मानना था जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं ना तो दुनिया आपको कभी नहीं पहचान पाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप विनर हैं, आपके अंदर एक विनर छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में आपको बहुत समझदारी से, इट्स नॉट ओनली अबाउट टैलेंट, एक पैकेज है, आपकी समझदारी, आपके रिश्ते मेकिंग का जो कैसे approach करते हो आप? कैसे अप्रोच करना है, कितना सब्र करना है। और अमित जी ने एक बात कही थी कि जब आपके पास काम नहीं होता तो आप बिल्कुल उसमें फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं, उस वक्त कामों की तैयारी करें, कब दस्तक होगी और ऐसा ना हो कि उस वक्त आपके पास काम की कमी पड़ जाए। जितनी चीज़ें मांगी जाएं आपको डिलीवर करनी है। तो वो सारे आपको इंटरव्यूज़ भी पढ़ने पड़ते हैं, लीजेंड्स के सुनने पड़ते हैं। मैं उससे तो भी बहुत सीखते सुनता हूँ। यस, तो आसान हो जाते हैं मरहले। आप खुद एक आपसे जो कम जानता है, तो इसी एक सफ़र है। एक सफ़र में मतलब है ना, और इस फिल्म की कहानी देखें ना, एक लिटिल बॉय की कहानी है और वो लिटिल बॉय अपने हालात से क्या क्या सीखता है। और आज अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो शिराज हेनरी सर ने एक ऐसी फिल्म दी है, अबू तानी फिल्म्स के इसमें एक ऐसी फिल्म दी है कि जो आपको ना, इस फिल्म को आप देख लीजिए, आप एक कामयाब आदमी बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 किताबें पढ़ें। कहते हैं ना कि आलिमों के साथ 10 मिनट बैठ जाओ तो 10,000 किताब पढ़ने से बेहतर है। बिल्कुल। इस फिल्म को आप 3 घंटे देख लीजिए, आप ये मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आप कभी भी डिप्रेशन के इस पे जा ही नहीं सकते। वाह। वो बच्चा जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, जो मजबूर करता है हमारे डायरेक्टर को कि मुझ पे एक फिल्म बनाओ जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको इंस्पायर अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप में कुछ कमी है। तो जब आप काम नहीं कर रहे थे अराफत भाई जी। और काम की तैयारी कर रहे थे, जब ढेर सारा काम आ गया और ढेर सारी फिल्में आ गई, वो जरा कुछ काम मुझे बता दीजिए, कौन कौन सी फिल्म करी? मैंने कई फिल्में कर ली, अभी 32-33 फिल्में तो मेरी हो गई और आने वाली भी बहुत सारी फिल्में हैं, जिनमें अगर काबिल ज़िक्र अगर आप कहें जिनको मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं हार्टलेस का नाम है, अध्ययन सुमन की फिल्म थी, शेखर जी ने राइट की थी। उसमें एक गाना मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, बुरी तरह से लोगों ने, आज भी लोग कहते हैं कि क्या गाना है। वहाँ से मुझको एक शनाख्त मिली, आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। और उसके बारे में मतलब वो मजाकन कहते भी हैं कि फिल्म बहुत अच्छा नहीं कर पाई, कि वो फिल्म किसके लिए बनाई थी शेखर जी ने। तो मैं कहता हूँ अध्ययन सुमन के लिए, उन्हें नहीं, आपके लिए बनी थी वो फिल्म। तो आप लॉन्च हुए। इट्स फन। तो बहुत ज़्यादा खुद अध्ययन जी को बहुत पसंद था गाना। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई ना, अब बाजी मेरे हाथ में थी। लिटिल बॉय तक का जो सफ़र है, जो मुरादो और दूसरे जो गाने हैं जो आज तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ से मैंने कहा कि जनता ने, कहते हैं ना कि जनता ने तुमको पहचान लिया है, अब आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाउसफुल 3, किस किस को प्यार करें, वेलकम बैक, और ना जलेबी तक, अभी महेश भट्ट साहब की हाफ गर्लफ्रेंड, बारिश ने तो कई, ये मौसम का बारिश जो गाना था, कई अवार्ड्स भी दिला दिए। राइट। तो जब मैं ढूंढने में अवार्ड नहीं मिला तो मैं निराश हुआ। कई लोग राइटर्स जिनको अवार्ड मिला उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि नो यार, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनजस्टिस। उसके बाद हमने कहा कोई बात नहीं है, हमें अवार्ड पहले मिल चुका है, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद किस किस को प्यार करें में जब शाहरुख सर और माधुरी ने डांस किया उस गाने पे, मेरी नियत थी कि ये गाना उनके लिए रखना है, कपिल सर के लिए गया, लेकिन कपिल सर ने इतना प्रमोट किया। फिर उन दोनों, तो लोगों ने कहा कि देखो नियत की बरकत, तुम चाहते थे कि किसी दिन शाहरुख सर भी इस गाने पे नाचे, तो वो हुआ। फिर लवयात्री में जो तेरा हुआ गाना आया, हालांकि बड़ी कंट्रोवर्सी रही, फिर फाइनली उन लोगों ने मेरा नाम दिया। तो एक सिलसिला है, तो लोग समझते हैं। अच्छा, मैं बोलूं कि नाम क्यों देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे भी हीरा है, ये लड़का वही पे। और हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए राइटिंग नहीं करते हैं, मुझे एक एक आदमी के दिल तक पहुंचना है। और यही कोशिश रही मेरी मुरादो से, जो हम लोगों का गाना है एशकिंग वाला, यही रही सोनू जी का जो गाना है दूसरा वाला, जो अबू दर भाई ने कमाल कंपोज किया है। और ये पूरा क्रेडिट मैं दूंगा शिराज सर को कि इस फिल्म में हम लोग को ना क्यों अच्छा लग रहा है सबको गाना। बड़ा प्रमोशन आप समझ सकते हैं कि नहीं, हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, राइट। लेकिन जहाँ तक गाना पहुँचता ना, लोग पागल होते हैं कि अरे यार ये गाना, अरे किसी ने तो मुझसे कह दिया कि बारिश से बड़ा गाना है, और अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं शिराज सर के साथ अगली फिल्म भी करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लिबर्टी मिलेगी
तो ये माचिस का काम करती है भाई, आप सही कहीं भी बात, आग सही लगा बात, सकते कहीं हैं। भी आग तो लगा बस ये है सर आपने भी बहुत सारी फिल्मों में आग लगाई है, मतलब जी, जी, फिल्में जिसमें आपने म्यूजिक दिया है और म्यूजिक ने लोगों के दिलों में आग लगाई, वो कौन कौन सी फिल्म थी? हमसे है जहाँ करके कमाल उम्री पिक्चर्स की, उसमें अदनान सामी, ईशान, सुनिधि चौहान इन लोगों ने गाना गाया था। उसके अलावा फिर एक गुंजा फिल्म आई थी, तो उसमें भी उदित जी थे और ऋचा नारायण थी, इस तरह से। और आपके एक फिल्म आई थी देख भाई देख करके, हाँ हाँ, तो उसका ग्रेसी सिंह और सिद्धार्थ कोयराला, तो उनके साथ किया था म्यूज़िक। फिर एक फिल्म आई जय जय सुंदरकांड, तो उसका टाइटल ट्रैक जो है जगजीत जी ने गाया, जगजीत सिंह जी ने। तो इस तरह से कई फिल्में की। फिर NFTC की एक फिल्म की, मराठी कई फिल्में की, 3-4 मराठी फिल्म की, कन्नड़ फिल्म की साउथ में। अच्छा, कन्नड़ भी जी जी, गुजराती ओके, भी की। हाँ। गुजराती भी। वो कहते हैं ना म्यूजिक की कोई कोई अपनी जुबान भाषा नहीं होती, जुबान नहीं जुबान होती। नहीं होती। और जहाँ किया सबसे अच्छी बात है, हाँ कन्नड़ में जैसे किया तो वहाँ पे भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। ग्रेट। गुजराती में किया, उसमें भी मतलब जो सॉन्ग किया वो वहाँ से लोगों ने पसंद किया और वहाँ से फ़ोन किया। मतलब कॉल किया इंजीनियर और- जैसे किसी भी प्रांत में जाके काम कर सकता जी। है, म्यूजिक वाले लोग भी किसी भी पूरी भाषा पे दुनिया और में, जुबान पूरी पे काम दुनिया कर में, सकते पूरी हैं। दुनिया में, पूरी म्यूज़िक की अपनी लैंग्वेज है। हाँ मेन क्या है कि आदमी को यहाँ लगना चाहिए। राइट। गुरुजी हमारे वो कहते थे कि भाई म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक ये समझ लो जो कान को अच्छा लगे, ग्रेट। सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो लिबर्टी हमको मिलती है शिराज जी के साथ कि कभी इंटरफेरेंस नहीं होता काम में। भाई बेस्ट चाहिए लेकिन आप अपने हिसाब से बनाओ, फाइनल डिसाइड करेंगे वो। राइट। लेकिन मोस्टली क्या होता है ज़्यादातर कि आदमी कहता है नहीं यार ये नहीं, स्टार्ट में ही चेंज करो, या कई बार रेफरेंसेस होते हैं ना, रेफरेंस देने लगते कि हैं। अभी जरा मुन्नी बदनाम हुई चल गया है, हाँ, तो वही वैसे चल कुछ रहा है। दे दो। क्योंकि उनकी अपनी समझ कम होती है। देखिए Right. मैं आपको एक बहुत बड़ा वाक़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले इससे पहले कि मैं वाक़ा बताऊँ, मैं अपने 2 लोगों को मेंशन करना चाहूँगा जो इस फिल्म के हीरो हैं हमारे, यजेंद्र भाई, और जो हीरोइन हैं जो रश्मि जी हैं या रश्मि चा, इन दोनों ने कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। मुरादों से जब आप देखते हैं Okay. तो क्या एक्सप्रेशंस भी आपको बहुत ऊपर ले जाते हैं। अगर आप लिरिक्स के साथ, म्यूज़िक के साथ आपका एक्सप्रेशन जेल नहीं कर रहा है तो गाना ना कहीं लोगों तक नहीं सही बात है। पहुँचता। लेकिन सारी चीज़ें जेल होती हैं ना, तो लोग, तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने नहीं देखा है, इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो मुरादों से जाके देखें, तो एक कंप्लीट मुकम्मल सॉन्ग आपको सुनने का मिलेगा। अभी मैं भट्ट साहब की फिल्म जब जलेबी कर रहा था, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, है ना, सब कुछ है। और मुझे कई डायरेक्टर्स जो हैं, मुझे शिराज भा तक का जो, शिराज हंदी साहब तक का जो सफ़र है मेरा, उसमें अनीस बज़मी सर, अब्बास मस्तान सर, ये लोग इतने कमाल के लोग हैं ना। राइट। मतलब तो मैं भट्ट साहब के सामने बैठा हुआ था और वो लोग नैरेट करने चाहे, तो भट्ट साहब ने एक अच्छी बात कही जो आज तक मैं उसको मतलब अपने साथ बांधे हुआ है। म्यूज़िक डायरेक्टर को कहा कि, अब मुझसे कहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट गाने के ये लोग खुद ही डायरेक्टर होते हैं। तो सेकंड अंतरा बचा हुआ था कि तुम लोग क्या सोचते हो। उन्होंने अपना नरेशन दिया, दे आर कमाल इन नैरेटिंग द थिंग्स, और महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि आप यहाँ, मैं भट्ट साहब के सामने बैठा हूँ, मुकेश जी बैठे हैं, पूजा जी, इतनी आसानी से, इतनी शफ़क़त से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने सेकंड अंतरा लिखवा लिया और एक चीज़ बता दी काम की कि तुम लोग अपने हिस्से के खुद डायरेक्टर हो, तुम क्या सोचते हो। और हमने गाना लिखा, भट्ट साहब ने बहुत मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा, 1 मिनट तक रब करते रहे और उन्होंने कहा कि इसी तरह से गाना लिखो, आसान ज़ुबान में बड़ी बातें कहो। क्या बात है, बहुत तो वो कमाल है। हमने जो कुछ सीखा अपने हालात से सीखा। गजब। अभी जो 4 गाने इस फिल्म में आ रहे हैं जी। लिटिल बॉय में, इसमें पहले गीत लिखा गया फिर म्यूजिक आया या म्यूजिक आया फिर गीत आया? नहीं, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक डायरेक्टर फर्स्ट, पहले म्यूज़िक, पहले म्यूजिक आया, उसके बाद लिरिक्स, और उसके बाद यजू भैया और रश्मि जी, और उसके बाद तो कैमरा जो ओपन होता है शिराज सर का। तो ऐसे नए लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो कई बार डरते हैं कि यार हमारा बजट बहुत लिमिटेड है या हम एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करें, तो शायद जो लोग अनुभवी हैं, जो लोग कमर्शियली सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो शायद हमारे साथ काम नहीं करेंगे। क्या ये वाकई सच है एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे आपके लिए? देखिए, जब आपको कुछ अलग करना होता है ना, तो आपको टाइम स्पेंड ज़्यादा चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसमें, और सबके साथ में, पूरे ग्रुप के साथ में लगना पड़ेगा। तो मेन पैसा क्या, बजट क्या होता है, वो टाइम के लिए होता राइट, है ना। लेकिन कई बार एक मेरा प्रोजेक्ट का ये भी बजट मानना है होता ना, है। मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपको पता है, विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, मतलब 100 करोड़ की फिल्में, मतलब सूरज की रोशनी नहीं देख पाई प्रॉपरली, राइट। जिसको कहा जाए तो। और बहुत लोगों को
बाद में तो हर आदमी समझता है कि फ़िल्म फ्लॉप क्यों है। बहुत सारी फिल्म होती है कि आप हो सकता है उसको उस लेवल पे ना ले जाएं, लेकिन जीत कहाँ है कि अगर कोई फिल्म आपकी देखता है, कोई गाना आपका सुनता है, बस वहाँ पे बोल दे कि अच्छा था यार, बस आप जीत गए। वेरी गुड। और आपकी बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, हर आदमी चाहता है कि हम स्टार्स के साथ काम करें, और कोई बुरी बात नहीं, स्टार्स ने भी एक सफ़र किया है ना, कामयाबी का सफ़र तय किया है, और बड़े स्टार्स के साथ भी आपकी फिल्म में तो चूक तो कहीं भी हो सकती है। तो मैं बजट को बहुत ज़्यादा, बजट इम्पॉर्टेंट है लेकिन बजट ही सब कुछ नहीं है। भट्ट साहब फिर वही है कि मैं नया बच्चा आया था, भट्ट साहब एक गेस्ट बनकर आए थे किसी फंक्शन में, भागता हुआ उनके पास, मुझे डायरेक्टर बनने की, आज खोल रहा हूँ राज, शिराज सर का अगला असिस्टेंट, डायरेक्टर बनने की शुरू से ललक रही है। तो भागता हुआ गया, हमने सर फिल्म कितने की बनानी चाहिए, मैं बिल्कुल मतलब इस पर मुझे अच्छी तरह से याद है, भट्ट साहब ने कहा 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की, और आप देखेंगे भट्ट साहब की सारी फिल्में उसी रेंज की होती है। कैलकुलेटिव। तो ये आपको ही ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल जाए, तो शुगर की बीमारियां भी बहुत हो रही हैं, चीनी उतनी ही डालिए जितनी ज़रूरत है। थैंक यू अरबाज भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही अच्छी बातचीत रही आज गीतकार के साथ, एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। ऐसी बहुत सारी बातें आगे भी लाता रहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join